अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक ऐसी ख़बर के तफसील और उस पस मंज़र से रिलेटेड हिस्ट्री पेश करूँगा जो ख़बर आम तौर पर ख़बर नहीं होती, लेकिन आपको पता है जो पब्लिक फ़िगर्स होती हैं उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिलीज़ की ये मामलात भी पब्लिक के मामलात हो जाते हैं। भुट्टो ख़ानदान पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान है, पॉलिटिक्स में उसकी इम्पोर्टेंस है। अब आसिफ अली ज़रदारी भी ज़ाहिर है उसी ख़ानदान से मुंसलिक हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से उनकी जब शादी हुई तो उसके बाद वो भी पब्लिक फ़िगर हैं, और उनकी साहबजादी बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहबा की जो शादी है वो बहुत बड़ा इवेंट हो गया है, और पाकिस्तान में उस हवाले से क्यूरियोसिटी है। और एक ख़बर, एक आस्पेक्ट ये भी है ह्यूमन टच और इंसानी फीलिंग के हवाले से कि तकरीबन जो सूरत हाल बनती है कि 23-24 साल के बाद भुट्टो ख़ानदान में कोई खुशी की तकरीब हो रही है। 3 दिन की 3 मुख्तलिफ़ तकरीबें तो हो चुकी हैं, गुज़श्ता 4 दिनों से ये तकरीबात चल रही थी। आज शाम को जो आखिरी वलीमा जिसको कहा जा सकता है वो तकरीब होनी है, उस हवाले से मैं आपसे शेयर करूँगा। इस ख़बर के हवाले से काफ़ी मुग़ालते पे मुश्तमिल ख़बरें भी आई हैं। मिसाल के तौर पर ये ख़बर आई है कि ये जो बख्तावर भुट्टो ज़रदारी और चौधरी महमूद का जो निकाह है वो मौलाना तारिक जमील साहब ने पढ़वाया। ये बिल्कुल गलत ख़बर है। जिन साहब ने, जिन मज़हबी आलिम ने ये निकाह पढ़वाया है वो कौन हैं और उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, वो कैसे यहाँ तक इस जो निकाह पढ़ने की उनको दावत मिली, कौन उनको दावत देने गया या उनको बुलाया, ये भी आपसे शेयर करेंगे। और क्या हक महर में क्या हुआ, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो ख़ानदान में और शादियाँ जो हुई हैं उनके हवाले से भी कुछ बातचीत होगी। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको गुजारिश होगी कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और वीलॉग देखें। आपको वीलॉग अच्छे लगते हैं तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं आपसे गुफ्तगू इस हवाले से भी कर रहा हूँ कि बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहबा की जो शादी हुई है वो भुट्टो ख़ानदान में तकरीबन 24 बरस के बाद ये एक खुशी की तकरीब हुई है। 18 दिसंबर 1987 पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लियारी के ग्राउंड पे शादी हुई थी आसिफ अली ज़रदारी के साथ। उसके बाद इस घर में कोई बड़ी शादी नहीं आई है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की एग्जीक्यूशन इससे पहले हो चुकी थी, लेकिन बाद में जो बड़े अंदोहनाक वाक़े हुए हैं उसमें ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तो है ही सही, लेकिन उससे पहले ख़ुद मोहतरमा के भाई शाहनवाज़ भुट्टो की ये अफसोसनाक मौत हुआ था, उनका वाक़या है हुआ है। मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत हुई है और कई अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। इसलिए ये जो तकरीब हुई है उसको बड़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अब दूल्हे के मुतल्लिक़ सारी मालूमात आ चुकी हैं कि वो कहाँ रहते हैं, और वो एक बिज़नेसमैन हैं। और बख्तावर भुट्टो जो है आसिफ अली ज़रदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बेटी है, और उनका निकाह जो हुआ वो उसमें 132 तोले चांदी हक महर में मुकर्रर हुए हैं। ये मैं आपसे खबर कर रहा हूँ। और एक हकीकत ये भी बनी है कि मोहतरमा बख्तावर को जो गिफ्ट दिए गए हैं वो बिलावल भुट्टो साहब ने एक गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी है, गिफ्ट दी है। और सनम भुट्टो साहिबा जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हमशीरा हैं, उन्होंने एक बड़ा तोहफ़ा दिया है। आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा तोहफ़ा दिया है। ख़ुद उनके वालिद आसिफ अली ज़रदारी ने उनको एक बड़ा घर दिया है जो बिलावल हाउस के अहाते के अंदर है कराची में, वो घर तोहफ़े में दिया है। और ये जो निकाह है ये पढ़ाया गया है, वो तस्वीर आपने देखी होगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी वाल जो है उस पर वो तस्वीरें आप देख सकें, जिनमें वो निकाह ख़ान भी मौजूद है और निकाह की तकरीब भी की कुछ तस्वीरें हैं वो भी है। जो निकाह ख़ान हैं वो सिंध के एक बहुत बड़े मज़हबी आलिम हैं, वो हैं हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद सूहो साहब।
ان کا اصل میں تو تعلق ہے ضلع سجاول سے، یہ جو میرپور بٹھورے کی طرف ستیانی شریف ایک جگہ ہے، وہاں ان کی خانقاہ ہے۔ اور حافظ غلام محمد سوہو صاحب کے ظاہر عام مریدین بھی ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں، مریدین تو نہیں کرنا چاہیے، اب وہ آتے جاتے ہیں، لیکن ایک جو اسپرٹ ہے کہ سندھ کے ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ سندھ کی بہت بڑی پولیٹیکل پرسنلٹیز اور بیوروکریسی کے بہت بڑے افسر بھی ان کے ہی جو معتقدین میں شامل ہیں، وہ عموماً ان سے دعا لینے کے لیے جاتے رہتے ہیں اور میلاد کی مجلسیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کے صاحبزادے ہیں وہ بھی وہ پڑھتے ہیں۔ جو عام تاثر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہاں سندھ میں جو صوفی روایات ہیں، ٹالرنس کی جو روایات ہیں، جو ہر ایک کے عقیدے کا احترام کرنے کی روایات ہے، اس کا مظہر اس یہ جو شادی کی تقریب ہوئی اور اس میں نکاح جو جن صاحب نے پڑھوایا ان کے بلانے سے ہوتا ہے۔ حافظ غلام محمد سوہو کا اہل تشیع سے تعلق نہیں ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کے متعلق عام معلومات میں یہ بات ہے کہ وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ صاحب میلاد کی مجلسیں کرتے ہیں جن کو عام طور پر ہم بریلوی مسلک سے کہتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بڑے خوش مزاج آدمی ہیں، بڑے لوگوں سے شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ سندھ میں جو مذہبی رواداری ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اچھا کیسے مطلب ایک عقیدے سے لوگ رکھنے والے دوسرے عقیدے والے لوگ کو بھی اپنے نکاح پڑھانے کے لیے بھی مدعو کرتے ہیں۔ اور ہمیں جو معلومات ہوئی ہیں کہ اپنا حافظ غلام محمد سوہو صاحب کو فریال تالپور صاحبہ نے خصوصی طور پر درخواست کی تھی کہ آپ آئیں۔ آج جب گزشتہ دنوں جب یہ نئے بیاہ جوڑے کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے خصوصی طور پر حافظ غلام محمد سوہو صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان سے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے خدمت میں آپ کی خانقاہ پہ حاضری بھروں گا، یہ بات بھی ہوئی ہے۔ اور جس نکاح کے موقع پہ بلاول جو رخصتی ہو رہی تھی، جو رخصتی کی رسم ہوتی ہے اس وقت وہ ہو رہی تھی، تو بلاول بھٹو زرداری نے اپنی بہن کو قرآن پاک کے سائے سے گزارا، یعنی اوپر وہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو گئے، ظاہر ہے وہ باوضو تھے اور پورے عزت احترام سے۔ یہ سندھ میں روایت ہے، غالباً کسی اور جگہ پہ بھی ہوگی لیکن سندھ میں تو یہ روایت ہے کہ قرآن پاک کے سائے سے اپنی بہن بختاور کو گزارا، اور انہوں نے کہا ایک میسیج جو سوشل میڈیا پہ دیا ہے وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں، اور میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ میری والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیں دیکھ رہی ہیں، جیسے یہ ایک ظاہر ہے خوشی کا واقعہ بھی ہے۔ اس لیے بھی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو آخری اس خاندان میں بڑی خوشی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شادی، اور اس شادی میں محترمہ کے والد صاحب ظاہر ایگزیکیوٹ ہو چکے تھے، والدہ اکیلی تھی، اور ان کے ساتھ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی بہن صنم تھی وہ موجود تھی، وہ بھی یہاں آج بھی موجود تھی، جو تقریب آج نہیں بلکہ کافی دنوں سے وہ موجود تھی، جتنی ساری تقریبیں ہوئیں ان میں موجود تھی۔ اور اس سے پہلے ایک تقریب جو ہوئی تھی وہ ایک جو محترمہ بے نظیر بھٹو کو یاد کرنے کے حوالے سے زاہد حسین بھٹو خاندان مساوات اخبار کے اس وقت پیپلز پارٹی کا اخبار تھا، اس کے فوٹوگرافر ہوتے تھے، اور وہ بھٹو کے خاندان اور اس کے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے فوٹوگرافز کا بڑا آرکائیوز ان کے پاس ہے۔ انہوں نے محترمہ صنم بھٹو کی شادی کا واقعہ بھی آج شیئر کیا ہے، اور وہ ہسٹوریکل ایونٹ جو یوں ہے کہ جب محترمہ صنم بھٹو کی ستمبر 1981 میں شادی ہو رہی تھی تو محترمہ بے نظیر بھٹو کراچی جیل میں قید تھی، اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے اس وقت کی مارشل لا حکام سے اجازت مانگی گئی تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اجازت دی جائے کہ وہ شادی میں شریک ہوں۔ وہ ظاہر ہے مارشل لا کے اختیاری کے ہاتھ میں تھا کب اجازت دیتے ہیں۔ عین شادی والے دن تک خاموش رہے، اور دوپہر کو انہوں نے کہا کہ آپ آج جا سکتی ہیں وہ شادی میں۔ وہ 70 کلفٹن میں شادی تھی، یہ بلاول ہاؤس میں شادی ہے، یہ فرق بھی ہے۔ تو جب محترمہ وہاں پہنچی، اور یہ زاہد حسین کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو
पुलिस वालों ने फौजी जो हुकाम थे उन्होंने कहा दावत दिखाया, मैंने कहा मैं तो घर का फ़ोटोग्राफ़र हूँ। फिर दोस्त मोहम्मद नामी एक फ़ोटोग्राफ़र एक स्टाफ सतर क्लिफ्टन का मुलाजिम आया, वो उसने क्लियरेंस करवाई कि ये हमारा घर का फैमिली मेम्बर है, इसको आने दे, इसके साथ कैमरा था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी उधर बैठी हुई थी, नुसरत भुट्टो साहबा भी बैठी हुई थी और सनम साहबा भी बैठी हुई थी, और उनके उस वक्त जो शोहर थे नासिर हुसैन साहब, जिनसे वो बाद में उनकी डाइवोर्स हो गई थी, वो भी बैठे हुए थे। तो मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा ने जब देखा कि इनके साथ कैमरा है तो वो उनको बुलाया जाहिद हुसैन को और कहा कि कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, ये हुकाम देखेंगे, मार्शल लॉ हुकाम देखेंगे, हमारी शादी ख़राब कर रही हैं। देखें कैसी मजबूरियां होती हैं। लेकिन ये इन्वायरमेंट दूसरा है कि तस्वीरें आज निकली हैं बख्तावर साहबा की, और वो ख़ुद बिलावल भुट्टो ने जो है ना शेयर की हैं बहुत सारी तस्वीरें जो आप देख भी रहे हैं। बाद में वो तस्वीर जो है उनसे बात की जाहिद हुसैन से मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने, और उनको कहा कि ये आप खाना खाएं लेकिन ये तस्वीरें न निकालें। बाद में वो जो दूल्हे वाले थे उन्होंने फ़ोटोग्राफ़र लाया हुआ था, उन्होंने तस्वीरें निकाली। कुछ दिनों के बाद एक तस्वीर जाहिद हुसैन की भी भेजी गई। ये एक वाक़या है जो है आज। और वो जो शादी थी उसमें ज़ाहरा मुर्तज़ा भुट्टो और जलावतन थे, और शाहनवाज़ भी उस वक्त तक ज़िंदा थे तो वो भी जलावतन थे। तो ये एक इस ख़ानदान में बड़े अरसे के बाद ये लंबी ब्रेक के बाद एक वाक़या हुआ है और एक तकरीब हुई है जो उसके लिए एक्साइटमेंट भी उनके ख़ानदान में मौजूद है। और ये जो ख़बरें आ रही थी कि तारिक जमील साहब ने निकाह पढ़वाया, ये बिल्कुल ख़बर गलत थी। वो उन्होंने तारिक नहीं पढ़वाया, वो मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया है कि ग़ुलाम मोहम्मद सूहो साहब ने ये निकाह पढ़वाया है। और फिर जो दूसरी बात ये है कि बहुत सारी लोगों की आने की और इधर उधर की ख़बरें आ रही थी, लेकिन आज आपको पता है कि आर्मी चीफ़ जो थे वो कतर में थे, मरियम नवाज़ साहबा नहीं थी। आज शाम को जो है वो एक वलीमा नुमा दावत की गई है, वो भी उसी हेलीपैड वाली जगह पे की गई है जहाँ बिलावल हाउस के हेलीकॉप्टर उतरते हैं। उसमें पीपल्स पार्टी के MNAs और सिंध असम्बली के MPAs और कुछ मखसूस लोगों को बुलाया गया है। जो गुज़श्ता दिनों निकाह की तकरीब हुई है उसमें भी दूल्हे का ख़ानदान, रहमान मलक, अनवर मजीद का ख़ानदान और कुछ सिलेक्टेड लोग मौजूद थे। तो ये पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत उस हवाले से डिफरेंट शादी थी कि लोगों की तवज्जो उस वजह से भी उसमें थी कि भुट्टो ख़ानदान में एक 24 साल के अरसे के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब हुई है। और वो तकरीब आज जब ये शाम को तकरीब होगी तो वो ग़ालिबन आखिरी तकरीब होगी। उसके बाद बताया गया है कि नो ब्यात जोला लाहौर जाना है, लाहौर के बाद वो दुबई जाएंगे। और ये इस हवाले से इम्पोर्टेंट ख़बर है कि इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि पाकिस्तान में देखें हालात कैसे होते हैं कि एक वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शादी जब हुई तो उसका न भाई था न वालिद थे, लेकिन बख्तावर भुट्टो उस हवाले से खुश नसीब है कि उनकी वालिदा तो बहरहाल एक उनका ज़िक्र तो होता रहा। 3 दिन पहले उनकी बख्तावर साहबा की सालगिरह थी तो उन्होंने वो गिफ्ट शेयर किया जो आखिरी दिनों में 2007 में मोहतरमा उनके पहले दे गई थी, वो भी किया। उनके वालिद उनके साथ थे, भाई उनके साथ थे, उनके शादी के गवाह निकाहनामे में उनके वालिद और भाई बने हैं। और ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, कोविड के दिनों में हुआ है, लेकिन उसकी इस हवाले से इम्पोर्टेंस है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, महमूद चौधरी साहब हैं, और वो शादी सतर क्लिफ्टन अपना बिलावल हाउस में हुई है। जाएगी दुल्हन का लाहौर जाएगी, फिर दुबई जाएगी। और निकाह पढ़ने वाले तारिक जमील नहीं है, हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद सूहो साहब हैं। ये इस खबर के, और 132 जो तोला है वो चांदी इसका जो हकमर है मुकर्रर हुआ है। आज इस व्लॉग में खुशगवार किस्म के इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।